वैराग्य के नाम पे, धर्म के नाम पे जीव जंतु को नहीं मारना काटना है, नहीं शराब वराब, आसुरी शक्तियों के लिए सब है ये। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। हम लोग कामरूप कामाख्या से आए हैं। माँ के देश से आए हैं। हाँ, माँ के देश में कहाँ रहते हैं आप? हम कामाख्या के नीचे, और कामाख्या में जो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, वहाँ मैं टीचर की जॉब करती हूँ। 30 साल हुआ है वहाँ बहुत कामाख्या में। बहुत दुख का विषय है। मेरे देखे, दरबार के देखे, अब माँ ने वो स्थान छोड़ दिया। इसलिए अब कभी आप जाएं वहां देखेंगे तो गर्भगृह में ना अब वहां एक अजीब सी बदबू आनी शुरू हुई, स्मेल। माँ ने समय दिया था वहां के लोगों को कि बलि प्रथा बंद कर दे। इसीलिए पिछले वर्ष भी ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ और इस वर्ष भी ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ। ये माँ का श्राप है कि बलि प्रथा अगर करोगे तो सब नरक में जाओगे। बलि माँ स्वीकार नहीं करती, ये सब दैत्यों को जाती है और इसीलिए तमाम संकट और कष्ट होते हैं। दरबार देखता है कि माँ छोड़ गई कामरूप कामाख्या। अब सब माँ कहाँ है? तो माँ करौली में है। इसीलिए यहाँ आने वाले व्यक्ति लोग स्वस्थ होते हैं। माँ की कृपा बरसती है सबके ऊपर। नहीं माने वो लोग एक वर्ष बाद सब कुछ आखिरी अंश तक माँ ने वहां से अपना समेट लिया। श्रद्धालु जाते हैं तो वहाँ दूसरी और देवियां रहेंगी तो वो ठीक है, लेकिन जो बलि प्रथा में भाग लेंगे, जो बलि प्रथा का समर्थन करेंगे, उन्हें वहाँ कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। जो बलि प्रथा का समर्थन नहीं करेंगे उन्हीं लोगों को दर्शन का लाभ वहाँ प्राप्त होगा। बस ये समझ लीजिए। और सब इन लोगों ने बर्बाद किया। इन लोगों को चेतावनी दी गई थी कि बलि प्रथा से दूर रहिए। इसलिए अब वहाँ जो बलि के लिए बकरे कर देंगे, बलि से पहले ही मर जाया करेंगे। बलि देने जाए उससे पहले ही गिर के मर जाएंगे, बलि नहीं होंगी। धीरे धीरे सब होगा। और गंदगी से दूर रहना है। जीव हत्या, धर्म के नाम पर जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। माँ के नाम पे हत्या नहीं होनी चाहिए। माँ सबकी माँ है। वो एक एक जीव जंतु वनस्पति, एक एक पदार्थ सब उसी से निर्मित है। वो माँ है, सबकी माँ है। तो पशुओं की भी माँ ही है वो। तो माँ कभी नहीं चाहेगी उसके बच्चे की उसके सामने हत्या हो, भी उसके नाम पर हो। तो इससे बचना है, इसको जरूर ध्यान रखना है ना। ये बलि प्रथा का विरोध नहीं करना है। माँ कामरूप कामाख्या के स्थान पवित्र है और सदा पवित्र रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने दूषित किया है, इसको दूषित कर रहे हैं, वो कभी क्षमा नहीं उनको मिलेगी। वो और उनके परिवार सब तड़पते रहेंगे और तड़प तड़प के उनके सामने सब कुछ होगा। गंदगी होगी उनके परिवार में, दिखाई देगी। जो गंदगी फैला रहे हैं वहाँ, वो सब इसका शिकार हो रहे हैं। सभी के घरों में कैंसर फैल रहा है, रोग फैल रहे हैं। सब नष्ट हो रहे हैं वहाँ के जो पंडे पुजारी जैसे तमाम देख रहे हैं ना। दिमागी का हालत ज्यादा खराब होता है वहाँ बच्चे। हाँ, बुद्धि खराब हो रही सबकी। तो बुद्धि खराब इसलिए क्योंकि माँ ने स्थान छोड़ दिया। तो जब उनकी बुद्धि खराब है तो जो दर्शन करने जाएंगे उनकी बुद्धि कहाँ से अच्छी रहेगी। हाँ, दैत्यों का साम्राज्य स्थापित किया। माँ हमारी, माँ के जो क्रोध है ना, उससे कोई बच नहीं सकता। और साथ साथ आजकल शराब भी, तंत्र के नाम पर शराब भी ज्यादा चल रहा है। अच्छा, शराब भी चढ़ने लग गया। हाँ, बोलना अच्छा नहीं लगता माइक के सामने, फिर भी बोला है, क्षमा चाहती हूँ। नहीं, वो तो सत्य है, वो तो सत्य है। मत कीजिए, लेकिन तंत्र के नाम पर आजकल वही चलता है ज्यादातर। नहीं, आप कुछ भी करते हैं उस स्थान को छोड़ के, उस पवित्र स्थान को छोड़ के आप जंगलों में जो करना करिए जाके। माँ के स्थान पे नहीं करना चाहिए। जैसे अपना घर होता है, जितना बाउंड्री के अंदर उतना तो साफ सुथरी रखते हैं घर को, बाहर कुछ भी करते हैं। नहीं, वो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो चलता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। और हम लोग गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो स्वच्छ साफ बात कर रहे हैं कि सबकी अपने अपने विचार है।
वहाँ मतलब गुटखा ये सब चलता था मंदिर के। तो मैंने वहाँ पुजारी से बात करके जो दलाई होता है उनसे बात के ये सब बंद कर दिया। अभी अच्छा किया। तंबाकू ये सब हमने बंद किया। इसी तरह तो उन लोगों अभी को इसके लिए आगे इस बढ़ना है। बहुत बढ़िया है, हाँ अच्छा किया आपने। और उनसे ये भी आपको कहना चाहिए कि ये भी बंद करना चाहिए, हाँ हाँ जो हाँ। यहाँ पे मांस मदिरा और ये सब चलता है, ये दैत्यों का है, ये और माँ हर का जगह में जैसे अभी कांवड़िया चलेगा अब श्रावण महीने में, तो भांगेड़ी ज्वेलरी ये सब तो शिव जी को कहा जाता है। तो हम खुद विरोध करते हैं इसके लिए। और बिल्कुल जो फिल्म बनाता है, तो जैसे होली आता है, एक और मोटा आदमी ऐसा करके भांग पीसता है, तो क्या होली खेले रघुवीरा? रघुवीरा कभी होली खेलते थे हैं? तो ये सब मतलब दिमाग खराब हो जाता है सोच सोच दिमाग के खराब होता है। हम किस तरफ जा रहे मैं हैं। तीसरी आज से तीसरी बार हाँ, मतलब ये हम छोड़ करके माँ का हाँ, पर्व, हाँ, महापर्व, इसके पहले वाला महापर्व, हम्म, इसके पहले जो तीसरा महापर्व था, हाँ, तो मैं तब था तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी थे, हाँ, उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था किया था। हाँ, पूरा पहले नीचे हाईवे से लेकर के ऊपर माँ के मंदिर तकरीब 6 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ, उसमें जगह-जगह पहले ठेली लगती थी, मांस की दुकानें लगती थी हाँ, और जगह-जगह सब मांस, पकौड़े और तल के सब हाँ, खिलाते-पिलाते थे। अभी उन्होंने नहीं है। सारा बंद करा दिया था, टोटल एकदम साफ-सुथरा। नहीं, सड़कों पर हड्डियाँ मांस पड़ा रहता था, हम्म, पूरी सड़कों पे। कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है, सबका अलग-अलग नहीं है। करता। तो शुद्धि-सफाई बहुत आवश्यक है, उससे रोग ही फैलते हैं और अच्छा भी नहीं लगता देखने में, हाँ, तीर्थ स्थान है माँ का। स्थान है वही तो। जी, और खुद माँ को भूख नहीं लगाते थे, वो 4 दिन सिर्फ फल फ्रूट्स ये सब देते थे, सीरा, दूध, कच्चा कच्चा जो कच्चा चीज है, ठंडा महापर्व चीज है, में हाँ महापर्व में। हाँ, और आपके लिए कुछ नहीं लाया, सिर्फ माँ के लिए आपके नाम पर मतलब प्रसाद दिया है, चढ़ाया। वो लेकर बहुत धन्यवाद आपको। नारियल भी दिया था, लेकिन नारियल खराब हो गया। वो पानी का नारियल होता है ना हमारा कोई वहाँ, बात नहीं, तो बहुत इसी धन्यवाद प्रसाद आपको। लेकर। हाँ बहुत धन्यवाद आपको, माँ हाँ। की कृपा से ही सब संभव और है। आप कुछ कीजिए हिंदू धर्म के लिए, कम से बिल्कुल। कम ये गाना और शिव जी को जो भांगड़ी जो ये सब कहता है, जी, हम ये लोगों सब ने छोड़ा। गवर्नर साहब को भी चिट्ठी हाँ पहुँचाई, हाँ, हमारे लोगों ने मिल के क्योंकि शिव जी उनको कभी भी दिया। नहीं पिया, भांग नहीं पिया है। इस तरह से सब चीज़ बचना है, इन हाँ भ्रांतियों से बचना है, इन हाँ जो परंपराएँ लोगों ने बना ली, अपने खाते थे उनको खिलाने लग गए। हाँ, वही तो। मतलब जो स्वयं खा रहे हैं वो हाँ खिलाते हैं देवी हाँ देवता को, फिर धीरे-धीरे वही हाँ परंपरा बन जाती। जो शास्त्रोक्त है वो किया जाए। हाँ, अगर शास्त्रोक्त नहीं है, यज्ञ के नाम पे हिंसा शास्त्रों में मनाही है, नहीं करना है। यज्ञ के नाम पे, धर्म के नाम पे हाँ, जीव-जंतु को नहीं मारना, काटना है। हाँ, नहीं शराब-वराब, आसुरी शक्तियों के लिए सब है ये। हाँ, तो उससे बचना है। तो नहीं माने वहाँ के लोग, तो माँ ने छोड़ दिया है नीलांचल पर्वत। माँ ने घोषणा की था मेरे द्वारा कि नीलांचल पर्वत छोड़ देगी अगर नहीं बंद करेंगे ये। इसीलिए 2 बार से ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ। हाँ, नहीं तो सफ़ेद कपड़ा लाल करके सबको बाँटते थे। अब वो नहीं, सब खत्म, खत्म हो गया। नहीं कर सकते। धीरे-धीरे, अच्छा। धीरे धीरे अभी और देखते जाइए हाँ, वहाँ क्या हाल होने वाला है। और अब 3 साल का परशुराम समय दिया है माँ ने, 2 हाँ वर्ष बाकी। उन 2 वर्षों में देखते जाइए वहाँ क्या-क्या होता है। हाँ, परशुराम जी की पूजा करते हैं। तो आप हमारा आसाम में जो परशुराम कुंड है वहाँ दर्शन किया, स्नान किया माघी पूर्णिमा में? बहुत अच्छा है, अरुणाचल में मतलब आसाम के सीमान में बहुत अच्छा किया। परशुराम का जो हाथ में औजार लगा था, तो हुँ, वहाँ खुल गया था। तो अच्छा। परशुराम कुंड है, बहुत बड़ा कुंड है और आप माघी कभी में जाएँगे स्नान। तो उधर जाएँगे ज़रूर। हाँ, आपको जाना चाहिए क्योंकि आप हाँ, परशुराम का ये है ना, हाँ, परशुराम का भक्त है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ आपको जाना चाहिए और मंदिर भी बिल्कुल, बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर जगह है और बिल्कुल। घाट लगा हुआ है। माघी पूर्णिमा जिस दिन होता है, संक्रांति, माघी संक्रांति, उस दिन स्नान होता है वहाँ। हाँ, हम लोग जिसका वहाँ मयांग में माँ का मंदिर बना रहे हैं, हाँ मयांग में। हाँ, वो बहुत सुंदर है। और मायांग, हाँ मायांग में है। ठीक है। अभी बहुत बढ़िया। देखिए, ये सब बेटा कितने लोग रखे डीएनए में आपने? हम दोनों, मैं और पति ठीक। दोनों। देखिए, ये सब आपके तमाम कष्ट थे, जो ये सब नष्ट हुए, उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हुई। आपकी ही प्रार्थना, आपके ही संकल्प से सब नष्ट हुए। कोमा में ले जाने वाली स्मृतियां थी, किडनी में सड़न हो रही थी, शरीर में कमजोरी रहती थी, रक्त गाढ़ा करने वाली स्मृतियां थी, अर्थराइटिस की स्मृतियां थी, कंधों में दर्द होता था, जकड़न बनी रहती थी, चुभन होता था, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, पैरों में कमजोरी आ रही थी,
लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, एसिडिटी की स्मृतियां थी, अर्धबेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी, यूट्रस में गांठें बन रही थी, थायराइड की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, किडनी में, लंग्स में, रक्त में, बोन में, सर्विक्स में और ओवरी में। अभी तो दोनों किडनी ऐसा खराब हो गए। हाँ यस देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, कमर में दर्द होता था, कूल्हों में सड़न हो रही थी, हिप जॉइंट में दर्द होता था, मोटर नर्व निष्क्रिय हो रही थी, अर्थराइटिस पेन होता था। लकवे की स्मृतियां थी, पैरों में सूजन बनी रहती थी और घुटनों में दर्द बना रहता था। ये आप दोनों लोगों में आता था इससे। अभी आप दोनों लोग कमर घुटना कूल्हा सब अच्छा, अभी उठ बैठ के चेक करिए, जैसे बच्चे होते हैं ना वैसे बने आप लोग। करिए करिए, जो बैठ उठ नहीं पाते थे करिए, परेशान मत होइए, करिए, निसंकोच करिए। बहुत कष्टकारी था, जितना कर सकते हैं करिए, खड़े होइए, जितना बैठ सकते हैं बैठिए, खड़े होइए। डायलिसिस पर हूँ मैं। डायलिसिस हाँ सर, 1.5 होती बছर थी। हो गया, 1.5 साल हो गया डायलिसिस। दोनों ये किडनी आपका खराब है। इसी लिखा है ना, ऊपर ही सबसे ऊपर लिखा है आप ही के पर्चे में, किडनी में सड़न सबसे ऊपर लिखा है, और नीचे किडनी में कैंसर की स्मृतियां लिखा है ना पर्चे में आपके। हाँ यहाँ देखिए है, ट्यूमर है किडनी यस में, राइट देखिए, किडनी में। हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जब देख लिया। हाँ, देख लिया, किडनी में कैंसर नीचे लिखा हुआ हाँ, और ऊपर किडनी में सड़न लिखी हुई है। हाँ। हाँ ट्यूमर तो है ऑलरेडी राइट किडनी में। यस, तो हाँ। क्या हुआ, दरबार पहले से आपको बता के रखा कि ये आपके सूक्ष्म में चूंकि घटित हो गया था, सूक्ष्म से स्थूल में आ गया। हाँ। इस कारण से हुआ। अभी तमाम कष्ट गए, अभी आप बैठिए जरा, करिए प्रयास, कितना बैठ सकते हैं। बहुत स्वेलिंग है ना आपके पैरों में, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है। जरा एक बार आप बैठे चेक करें हम जरा, कितना बैठ सकती हैं। डरिए मत, डरिए मत, आप बैठ सकती हैं। जो बैठ नहीं सकती थी, जो बैठ नहीं सकती थी, आप बैठ सकती हैं। हाँ बहुत सुंदर, खड़े हुइए, बहुत सुंदर। अब आप खड़े भी हो गए, या आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे बैठ के, है ना। नहीं। हाँ। तो ये दरबार ने आपको दिखाया कि आप बैठ भी सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि श्वास आपकी अटक जाती थी एकदम से। अभी डायलिसिस क्या करो, आज डेट है डायलिसिस अभी करने कोई का। बात नहीं, अभी जो कर रहे हैं, अभी आपके यूरिन खूब कस के पास होगा। हाँ। अभी दरबार में जैसे हैं, अभी कितना पानी पीने को बोला डॉक्टर? आधा लीटर से भी कम। ठीक, यूरिन कितना आप जाती हैं, कितनी बार? यूरिन एकदम पास नहीं होती है। पास नहीं होता, काल थोड़ा होता आपका अब पास होगा। हाँ। ये दरबार में जब से आप आए हैं तब से आपका धीरे धीरे पास होना शुरू हो गया होगा। पसीना नहीं निकलता है। अब पसीना निकलेगा, पसीना आ भी रहा है अब आपको, अब आपको पसीना शरीर में आ भी रहा है। कल भी पसीना आपको आया था। तो मैं आज डायलिसिस पे नहीं जाऊंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, कल भी आपको पसीना आया था और आज भी आपको पसीना आ रहा है सामने, ठीक है ना। दो चीजें, तीसरा ये कि जो आपको बैक में बहुत कष्ट रहते थे सभी किडनी के पास, अब वो कष्ट नहीं है अब आपको। आप बैठ के उठ नहीं सकती थी, आप बैठ के उठ पा रहे हैं। कभी भी नहीं उठ पाई। यस, तो ये किडनी के कारण डैमेज होने के कारण ही सारे कष्ट होते थे। है, हमेशा लगता था पेट में तनाव भरा हुआ है ना, अब वैसा नहीं है, अब हल्का है पेट, खाली सा है, अब वैसा कुछ भी नहीं। और डायलिसिस भी आपकी धीरे 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 करके अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि आपकी यूरिन पास होने लगेगी। कल से आज आपकी यूरिन पास हुई होगी, कुछ ना कुछ तो पास हुई होगी आपकी यूरिन, हुआ ना। थोड़ा इसलिए क्योंकि पानी आप कम पीते हैं, अब ज्यादा पानी पिएंगे तो पूरा फ्लो होगा। तो इसलिए डरना नहीं है, अपना भस्म का खूब इस्तेमाल करना है, लेपन का आपको इस्तेमाल करना बैक में, नाभि जो किडनी के स्थान पे और सिर पे, नाभि पे, ऐसे करके आप जरूर करते जाएं, ठीक है। जो भोजन का स्वाद आपको नहीं आता था, खाने पे स्वाद नहीं मिलता था, अब स्वाद मिल रहा है। अब आप कुछ भी खाएंगे अब आपको स्वाद आएगा। भूख नहीं लगती थी, अब आपको भूख लगने लग गई है। तो ये सब इस बात के प्रमाण है कि आपकी किडनी के जो रोग थे वो ठीक होते जा रहे हैं। तमाम रोग कष्ट आपके सब नष्ट हो। कल महावन आप करेंगे, ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। कल जो महावन करेंगे दरबार की ओर से, जो निःशुल्क होता है वो कर लीजिएगा, ठीक है, खुश रहिए। उसी में आता है सब असाध्य रोग।
बाबा मेरा थोड़ा इसके लिए सब रुका हुआ है, थोड़ा खराब पोजीशन हो गया इसके लिए। बहुत खराब पोजीशन इनका भी था, आपका भी खराब होता जा रहा था। देखिए कैसे खराब हो रहा था। ये सब आपके कष्ट नष्ट हुए, आपको भी कोई कष्ट नहीं बचा है। देखिए कितने कष्ट थे। ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियां थी। आंखों में धुंधलापन आ रहा था, काले धब्बे बन रहे थे, पैर के तलुओं में जलन होती थी, लाइपोमा की स्मृतियां थी, फूलों में सड़न की स्मृतियां थी, पेशाब से धातु आते थे, अस्थमा की स्मृतियां थी, मांसपेशियों में फटन और कमजोरी की स्मृतियां थी, जॉन्डिस की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में सूजन था, फिस्टुला की स्मृतियां थी, भगंदर की, पेट में जलन और अपच की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में घाव बन रहे थे, इन्फेक्शन था, मूत्र त्याग करने में जलन होती थी, आंतों में घाव बन रहे थे, इन्फेक्शन हो रहा था, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, पार्किंसन की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, लीवर में, पैंक्रियास में, गले में और भोजन नली में। और ये सब कुछ जितना ज्यादा आप दोनों में रोग फैले बहुत तेजी से, वो 1 वर्ष के अंदर अंदर फैले बहुत तेजी से। हाँ, क्योंकि पहले आप लोग ये बलि प्रथा से वैसे ही जुड़े हुए थे उसी प्रकार से, इसलिए वो श्राप और वो तो रहते ही हैं। अब जब से आपने उसका विरोध किया, आपने के मन में विरोध आया कि नहीं ये ठीक नहीं है, तब से आप उससे मुक्त हुए, इसीलिए दरबार में पहुंच गए आप, है ना। माँ बुलाती है, माँ है, माँ भेजती है। अब तो माँ यही है, पूरा पूरा माँ यहीं पर है, ठीक है ना। आप भी अच्छे हैं, आप भी उठ बैठ के चेक करिए, आपका भी बिल्कुल घुटना कमर सब अच्छा हो गया। चेक करिए उठ बैठ के, एकदम बच्चों जैसा बन गया, जैसा बच्चा होता है ऐसा, ऐसे हो गए, ऐसे बन गए आप भी, ठीक है। कल महाहवन जरूर करिए, दरबार की ओर से जो निःशुल्क होता है वो करिए, ताकि असाध रोगों का स्मृति नष्ट हो। थोड़ा हमारा आर्थिक पोजीशन भी इसके लिए थोड़ा अब अच्छा होगा, इसी सबसे खराब था, ठीक है। खुश रहिए।